कैसे सिर्फ एक महीने में मेरा बैंक बैलेंस 35,000 से 8,000 रुपये हो गया। द शॉकिंग फैक्ट इज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मेजोरिटी ऑफ स्पेंड्स मैंने कहाँ करा था। यूपीआई जिसका इजाद हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए हुआ था, आज वही हमारा सबसे बड़ा कर्ज भी बन के रह चुका है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे स्पेंड कर देते हैं। आज के टाइम में पैसे निकाल के देने नहीं पड़ते, बिना सोचे समझे यूपीआई मोबाइल निकाला, टिक टिक करा, पैसे दे दिए, खत्म। पैसा आपके अकाउंट से कट गया बिना आपको फील हुआ। एंड यही वजह बनी कि मेरा बैंक बैलेंस इतना ड्रास्टिकली गिर गया एक महीने में बिना मेरे आइडिया के। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रियलिटी में मेरे साथ हुआ एक सच्ची घटना है, जो हो सकता है कि आपके साथ भी हो। तो इसका अगर आपको इससे बचना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इससे मैंने क्या सीखा और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं ये होने से। तो ये बात शुरू होती है एक शाम को, जब मैं खाली बैठा था और मैंने सोचा क्यों ना अपना बैंक अकाउंट खोल के देख लिया जाए, बैंक स्टेटमेंट देख ली जाए। अब वैसे तो इंडिया में कौन अपने बैंक स्टेटमेंट देखता है, लेकिन खाली बैठे थे, कोई काम नहीं था, सोचा कर लेते हैं, कभी कभार कर लेते हैं हम भी। एंड जब मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट के अंदर 27 से 28 हज़ार रुपये होने चाहिए थे। बट रियलिटी इज़ ऑफन डिसअपॉइंटिंग। मेरे अकाउंट में थे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये। एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि हुआ क्या, ये पैसे गए कहाँ। मेरे को पिन पर भी आइडिया नहीं था कि पैसा मैंने खर्च कहाँ करा। तभी मेरी नज़र जाती है नीचे लाल माइनसेस पे, जो स्पेंड्स थे मेरे, जो स्टेटमेंट थी। एंड उसमें पता चलता है कि जो मेजोरिटी ऑफ स्पेंड था मेरा, वो छोटे छोटे खर्चे थे, 50, 100, 200 रुपये, जो वैसे तो हम करते टाइम नहीं सोचते, क्योंकि बहुत छोटा खर्चा है। कौन सोचेगा 50-100 रुपये करने के लिए यार। दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी चाय पी ली, कभी कुछ कर लिया, मैं कर देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन सोचता है। बट सोचना चाहिए था, क्योंकि ये 50-100 रुपये के खर्चे जो बहुत छोटे लगते हैं, जब ये एक्यूमुलेट होते हैं तो एक बहुत बड़ा सब बन जाता है, जो बाद में आपका दिमाग हिला सकता है। अगर मैं इसके पीछे के रीजंस की बात करूँ तो सबसे पहले रीज़न आता है, दैट इज़ टू स्मॉल टू थिंक अबाउट। जैसे मैंने बोला, 50-100 रुपये, 200 रुपये के लिए कौन सोचता है, खर्च कर देते हैं। और यही छोटा अमाउंट जब एक्यूमुलेट होता है तो बहुत बड़ा सम बन जाता है, जो बाद में एक अटैक दे सकता है। इन छोटे मोटे खर्चों के बाद जो मेरा सबसे बड़ा एक मेजर एक्सपेंड रहा है, वो रहा है इम्पल्स बाइंग के ऊपर। आज हम एक डिजिटल एरा में रहते हैं, जहाँ पे हर चीज़ हमारा अटेंशन लेने के लिए बनाई गई है, हमें फोमो फील कराने के लिए बनाई गई है। आप सपोज़ कीजिए, आप रात के 3 बजे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। रात को 3 बजे वही टाइम पे जब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी है। आपने एक ऐड देखी, एक नया फेस वॉश, कोई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, कोई नया पिज़्ज़ा किसी कंपनी का, कोई नई टी शर्ट, कोई नया फैब्रिकेट टी शर्ट, कोई नया शूज़। आपको भले ही नहीं चाहिए था इनमें से कुछ भी, बट फोमो के चलते आप उसे खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये क्यों नहीं है। वो ऐड देख के आपको ऐसा फील होता है। एड्स भी आजकल ऐसे ही डिज़ाइन करी जाती है कि आपको फोमो फील हो, कि ये नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ये नहीं है तो आप बेस्ट नहीं है, आप इसके साथ ही बेस्ट लगेंगे। बस वही। पहले के टाइम में लिमिटेड कैश हुआ करता था, आज के टाइम में यूपीआई ने वो लिमिट ख़त्म कर दी है। तो पैसे निकाल के गिन के देने का वो गिल्ट होता था, एक लिमिटेड कैश होने के से लिमिटेड चीज़ खरीदते थे, वो सब खत्म हो चुका है। यूपीआई के चलते फ़ोन निकाला, टैप टैप करा, पैसे कट गए, दैट्स ऑल। और वो 2 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो गया। द नेक्स्ट बिग रीज़न इज़ बजटिंग एंड सेविंग। हम इंडियंस की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग ना तो बजटिंग करते हैं, ना सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे फादर की जनरेशन सेविंग्स के ऊपर एम्फेसाइज करती थी, बट हमें लगता है 100, 200, 500, 1000 रुपये बचा के मैं क्या ही कर लूँगा। बट वो भी एक मैटर करता है। खैर वो एक अलग बात है, वो हम अपने फाइनेंशियल सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ के अंदर। बट जो बजटिंग और सेविंग का पार्ट है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक मेजर पार्ट है। बजटिंग के अंदर आप ये करते हैं कि आप इतने पैसे ही इन जगहों के अलॉट करते हैं और बचे हुए पैसों को सेव करते हैं, या कुछ लोग रिवर्स करते हैं, पहले सेव करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे बजटिंग में डालते हैं। जैसे भी, बट हम आज वो नहीं करते, हम बस खर्च कर देते हैं और महीने के 20 तारीख को रोते हैं कि पैसे ख़त्म हो गए, सैलरी ख़त्म हो गई। आप बहुत सारे मीम्स देखते होंगे, सब इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग बजटिंग और सेविंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये थे कुछ वो रीज़न जिनके चलते मेरे पैसे इतने जल्दी खर्च हो गए और मुझे कोई आइडिया भी नहीं लगा। बट अगर मैं कुछ मेजर्स की बात कर लूँ कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं सब ना होने से, तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो है कैश। जी हाँ, अब आपको लगेगा आज के टाइम में कैश कौन कैरी करता है, ये बहुत ओल्ड फैशन है। भाई पैसे रखूँगा जेब में फट जाएंगे, भाई जेब में जगह नहीं होगी, जेब में उठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वन थाउजेंड अदर रीजन्स। बट मेरा मानना है कि जो कैश होता है वो हमें एक मेंटल प्रेशर देता है। हमारे पास लिमिटेड कैश होता है और जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम जेब से पैसे निकालते हैं, उसे गिनते हैं, उसे देते हैं। एक कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स होते हैं जो हमें कोई भी चीज़ फालतू में ख़रीदने से रोकते हैं। एंड वही रीज़न बनता है कि हम फालतू की स्पेंडिंग्स नहीं करेंगे। तो कैश कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है अगर हमें सेविंग्स करनी है तो।
कैश रखिए, यूपीआई के ऊपर ज़्यादा स्पेंड मत करिए। एक अपना माइंडसेट बना लीजिए। जो इसमें एक अलग जो इसका अगला एक पॉइंट है वो यही है कि एक अपना माइंडसेट बना लीजिए कि मैं तो यूपीआई यूज़ ही नहीं करता भाई, मेरे पास तो यूपीआई है ही नहीं। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे हो सकता है, टाइम में कौन यूपीआई यूज़ नहीं करता। भाई मैं बताऊँ, 90% लोगों को, 99% लोगों को मेरे जो आसपास के हैं उन्हें यही लगता है कि मैं यूपीआई यूज़ ही नहीं करता। अब ये एक स्ट्रेटजी है, इसके थ्रू होता है कि आपको बताता हूँ। आप अपने माइंड को ऐसे फीड कर दीजिए कि भाई मैं यूपीआई यूज़ नहीं करता। अब क्या होगा, कहीं पे भी कोई खर्चा हो रहा होगा ना, आप वो कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये है ना कि मैं तो यूपीआई यूज़ ही नहीं करता। अब कैसा मतलब आप यूपीआई डिलीट कर दो, नहीं यूपीआई रखो, लेकिन सिर्फ एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशंस में, जहाँ पे कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, आप कहीं फंस चुके हैं, आपके पैसे नहीं है, कैश नहीं है, वहाँ यूपीआई यूज़ करें, लेकिन अननेसेसरीली नहीं करने चाहिए। कहीं पे भी कोई चीज़ अननेसेसरीली खर्च मत करो। कैश और ये एक दो माइंडसेट, ये दोनों एक साथ रहेगा तो आप अपने जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको बहुत एक लेवल तक कम कर सकते हो। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज बजटिंग एंड सेविंग। अब मैं नहीं बोल सकता कि मैं इस पर और कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ कि बजटिंग और सेविंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। अब बजटिंग एंड सेविंग में मोस्टली यही आता है कि आपको जो सैलरी, आपकी जो इनकम है उसे आप बजट कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने रुपये यहाँ खर्च, कितने रुपये यहाँ खर्च, कितने रुपये यहाँ खर्च करूँगा। और जो उसमें लास्ट का जो पोर्शन होता है ना, बहुत लोग लास्ट का पोर्शन रखते हैं, बहुत लोग पहले का पोर्शन रखते हैं कि उतना हम सेविंग में रखेंगे। एक पे योर सेल्फ फर्स्ट वाली चीज़ होती है, हम सेव करते हैं, एक जो बचता है वो सेव करते हैं, बट वो ज़्यादा कहीं पे यूज़फुल नहीं होता। अगर आपको बजटिंग एंड सेविंग सही से समझनी है तो एक किताब मैं रिकमेंड करूँगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत प्यारी किताब है, उसके अंदर सिखाते हैं कि कैसे आप बजटिंग करें, कैसे आप सेविंग करें, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें अपने अमाउंट को, अपने पैसे को, और एंड में आप कैसे उससे कैसे वेल्थ बना सकते हैं। तो एक ये किताब बहुत अच्छी है। बजटिंग एंड सेविंग में जैसा बोल रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं कर सकता कि क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है कि बजटिंग और सेविंग कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेविंग में आप सोचेंगे कि सेव मैं भाई 1 लाख, मैं सपोज 1 लाख कह रहा हूँ, मैं भाई महीने का 25,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें मैं क्या ही सेव कर लूँगा। भाई देखो, आज आप 25,000 कमा रहे हो, कल को आप 50,000 कल को आप 50,000 भी कमाओगे, लेकिन बात ये नहीं आती, बात होती है हैबिट की, हैबिट फॉर्मेशन की। आज अगर आप 10 रुपये भी सेव कर रहे हो ना, तो वो भी काउंट करेंगे ऑन द लॉन्गर रन। तो आज आपको हैबिट क्रिएट करनी है बजटिंग एंड सेविंग की, जिसके थ्रू आप लॉन्गर रन में अपने आप को बचा पाएंगे ऐसे किसी भी बुरे डिसीजन से, ऐसी किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से जो मेरे साथ हुआ जैसे कि। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेली ट्रैकिंग। देखो, हमारे इंडियंस की बुरी आदत है कि ना तो हम बजटिंग करते हैं, ना हम सेविंग करते हैं, ना हम अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, और ना ही हम ट्रैक करते हैं कि हमने कितना अमाउंट रोज़ कहाँ खर्च करा है। आपको बोलूँगा कि आप अपना डेली की स्पेंडिंग जो है, आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, अगर या आप मेरी बात सुनने के बाद कैश खर्च कर रहे हैं, तो वो सब आप लिखते रहिए। आप देखिए आपने रोज़ कितना खर्च करा। अगर यूपीआई भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप ये डेली स्पेंडिंग वाला जो एक मेथड है ये यूज़ करेंगे, तो आपकी यूपीआई से भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी लिमिट हो जाएगी काफ़ी हद तक। कि इसके अंदर होता क्या है कि आप डेली रोज़ शाम को बैठ के अपने यूपीआई ऐप को देखते हैं, उसमें आपने कितने रुपये खर्च करे, जो लाल जब वो साइन दिखेंगे ना कि आपने इतना पैसा खर्च करा, इतना अमाउंट बचा है, तो आप खुद कंट्रोल करने लगेंगे अपनी स्पेंडिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब आप खर्च करने की सोचोगे, कुछ चीज़ खरीदने की सोचोगे ना, तो आप खुद बोलोगे क्या यार मुझे इसकी सही में ज़रूरत है, कि मैं रुक जाता हूँ ना, वैसे इतना खर्च हो रहा है। ये एक माइंडसेट आपको खुद क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप अननेसेसरी स्पेंड नहीं करोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अगर हम इसके बाद, तो वो आता है कूलिंग पीरियड का। तारक मेहता में एक बहुत अच्छा जेठालाल ने बोला था कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 24 घंटे रुको, सोचो क्या हमें इसकी ज़रूरत है, क्या मेरी लाइफ इसके बिना चल सकती है। अगर जवाब हाँ है तो वो कभी मत खरीदो। ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ थी। मैं आपको कहूँगा कूलिंग पीरियड, आपने जैसे मैंने बताया इम्पल्स बाइंग के ऊपर बताया, इम्पल्स परचेज होता था उसके से, उससे बढ़िया है 24, 48, 72 घंटे तक। बहुत लोग रुकते हैं 3-3, 4-4 दिन तक। उसके बाद देखो कि क्या आपको इसकी ज़रूरत है, क्या आपकी लाइफ के बिना चल सकती है। एटलीस्ट 24 घंटे तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले रुको। अगले दिन सुबह सोचो कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या मेरी लाइफ इसके बिना चल सकती है, और अगर जवाब हाँ है तो आपको चीज़ नहीं खरीदनी थी। इम्पल्स परचेज कभी मत करो। कुछ भी खरीदना है कुछ घंटे रुक जाओ, उसके बाद ही खर्च करना पैसे। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्ट। अब मैं वो इन्वेस्टमेंट गुरूज की तरह नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा कि अपने पैसे लेके स्टॉक मार्केट में डाल दो, एसआईपी में डाल दो, एफडी में डाल दो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। देखो, मुझे एक तो पहले तो कोई कमीशन नहीं मिल रहा, और मिलेगा भी तो आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप ये 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके कर भी क्या लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया है कि आप वो पैसे सेव करो। वही बजटिंग एंड सेविंग आ गया, आप इससे सेव करो और उसे इन्वेस्ट करो किसी एक बिगर पर्पस में अपने लिए। कि सपोज़ करो आज आपने 500 रुपये वाले, 1000 रुपये वाले जूते बहुत अच्छे दिख रहे थे, बट वहीं आप अगर वो 3-4 हज़ार रुपये बचा लोगे, एक अच्छे जोड़ी जूते लो,
आपको कहीं एक अच्छी जगह ट्रिप पे जाना था, अभी छोटे मोटे जगह पे घूमने से बढ़िया है वो एक अच्छी लॉन्ग ट्रिप लो 4 दिन की, एक अच्छे स्टे करो वहीं पे, या कोई एक नए रेस्टोरेंट में जाओ, बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट करो एक रिच एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए अपने लिए, ना कि कहीं पे भी खर्च कर लिया बस इम्पल्स परचेज ये वो नहीं। आप एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई स्किल ले लो, कोई नई चीज़ खरीदनी थी वो खरीदो, लेकिन रुकने के बाद एक अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि हमें लगता है कि हम सस्ती खरीद लेंगे तो हम पैसे बचा रहे पैसे बचा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो हम सस्ती चीज़ें खरीदते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं, ज़्यादा खर्च कराएगी लॉन्गर रन पे हमसे पैसे। तो इससे बढ़िया है कि कोई एक महंगी चीज़ एक बारी में खरीदे पैसे बचा के। तो समरी इज़ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करो कुछ रिच एक्सपीरियंसेस में जो हाईली रिगार्ड हो आपकी लाइफ में आगे जाके, और आपको ज़्यादा मज़ा आए उनसे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमारा एक नया इनिशिएटिव है बुद्धि, जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ आपका भला होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए, हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको होना चाहिए। बस ये बताऊँगा कि हमारा एक नया चैनल है बुद्धि, जो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आपको पसंद हो तो यू कैन चेक दैट आउट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। अगर शुरू कर दिया होगा अभी तक तो लिंक आ जाएगी, वरना वेट कर लीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अभी बारिश हो रही तो बारिश में मज़ा ले लिया जाए। गुड बाय।